నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఈడీ అధికారులు 5 రోజుల పాటు విచారించిన సంగతి తెలిసిందే. 5వ రోజైన మంగళవారం ఆయనను ఈడీ అధికారులు రాత్రి పొద్దుపోయేదాకా ఏకంగా 15 గంటల పాటు విచారించారు. ఈ విచారణలో రాహుల్ గాంధీపై ఈడీ అధికారులు ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. విచారణ ముగిసిన నేపథ్యంలో పార్టీ నేతలతో బుధవారం భేటీ అయిన రాహుల్ గాంధీ విచారణలో తనకు ఎదురైన అనుభవాలను వివరించారు. MPs, MLAs, leaders from across the country, workers, I'd like to welcome all of you here today. नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है? तो मुझे कुछ दिन पहले ईडी ऑफिस में बुलाया गया. अच्छा भैया शांत हो जाएं. कुछ दिन पहले मुझे ईडी ऑफिस में बुलाया गया. छोटा सा कमरा था, 12 फुट बाय 12 फुट मान लो. बीच में मेज थी, कंप्यूटर था, 3 ईडी के ऑफिसर बैठे थे, एक बाहर खड़ा था और मैं उनके साथ कमरे में बैठा. पहले दिन 11 बजे पहुंचा. शाम हुई, मैं ज्यादा कुर्सी से नहीं हिला. वो बीच में उड़ जाते थे, चले जाते थे. उनके जो सीनियर ऑफिसर थे उनको इंस्ट्रक्शन की भी जरूरत थी तो वो निकलते रहते थे, आते थे. तो रात को 10:30 बजे मुझे कहते हैं, राहुल जी एक बात आप हमें बताइए, आप यहां सुबह से बैठे हैं, आप कुर्सी से उठते नहीं हैं, आप सीधे बैठे रहते हैं और 11 घंटे हो रहे हैं, 11:30 घंटे हो रहे हैं, आप बिल्कुल थके ही नहीं हो. हम थक गए हैं मगर आप नहीं थके. ये उन्होंने पूछा, आपका सीक्रेट क्या है? मैंने सोचा और मैंने कहा कि इनको सच्ची बात नहीं कहता हूं, दूसरी बात कह देता हूं, दूसरा कारण कह देता हूं, मगर मेन बात नहीं कहता हूं. मैंने कहा कि मैं विपासना करता हूं, उसमें बैठना पड़ता है, तो आदत लग गई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. 6, 7, 8, 10 घंटे बैठा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो फिर उन्होंने मुझे पूछा, विपासना के बारे में पूछा, मगर सच बात तो मैंने उनको नहीं बताई. आप जानते हो सच बात क्या है? सच बात यह है कि उस कमरे में राहुल गांधी अकेला नहीं बैठा था. उस कमरे में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता